डियर स्टूडेंट्स, ये इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी पहले वीडियो में कि सामाजिक शोध जो है, सोशल रिसर्च क्या है, उसको कैसे परिभाषित किया जाता है, उसके क्या मुख्य तत्व हैं। और उसमें बताया था कि हमने नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा कि सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। ये भी दोनों ही कक्षाओं के लिए, जैसे पूर्व वाला वीडियो था तो उसमें ये बीए सेकेंड ईयर और एमए प्रीवियस का सेकंड पेपर और बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो है उसके लिए उपयुक्त है। तो इसमें मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात पर एम्फेसिस किया था कि कोई भी काम वो निरुद्देश्य नहीं होता। कि हर कोई काम जब किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो सामाजिक अनुसंधान जो है जब करते हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो मोटे तौर पर इस सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। यानी कि सैद्धांतिक का मतलब कि ज्ञान संबंधी उद्देश्य की किसी घटना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना, नवीन ज्ञान प्राप्त करना। और व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत कि इस प्राप्त ज्ञान के आधार पर किसी सामाजिक समस्या का समाधान करना, यानी कि उस ज्ञान को किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए प्रयोग करना। तो ये जो दो मुख्य विभाजन है कि वे सामाजिक शोध के जो उद्देश्य हैं, तो उसमें एक पहला हो गया जैसे सैद्धांतिक उद्देश्य। तो इस सैद्धांतिक उद्देश्य में भी जो है ना कई तरीके से जो है कई बिंदुओं पर हम इसके उद्देश्य को विश्लेषित कर सकते हैं। जैसे ये जो सामाजिक जो शोध का जो सैद्धांतिक उद्देश्य है, इसमें सामाजिक जीवन, घटनाओं, तथ्यों या समस्याओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि सैद्धांतिक उद्देश्य जो है सामाजिक शोध का, उसमें पहला जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि किसी भी परिघटना के विषय में हमें नवीन ज्ञान प्राप्त करना। तो लेकिन ये जो नवीन ज्ञान है, ये नवीन ज्ञान जो है आज के संदर्भ में नवीन ज्ञान है, लेकिन आगे चलकर समय पर बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, जो सामाजिक तथ्य हैं उन सामाजिक तथ्यों में भी बदलाव होता है। तो इस प्राप्त ज्ञान के स्तर में भी इसमें भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो इसको जो है इस ज्ञान के आधार पर, इस तथ्यों के आधार पर जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसकी पुनः परीक्षा की जाती है इन बदली हुई परिस्थितियों में। तो उसमें यदि कोई नई चीज़ निकल के आती है तो वो इस पुराने ज्ञान में जोड़ दी जाती है या उसको जो है उसमें और परिष्कृत कर दी जाती है। इसके बारे में मैंने पूर्व वीडियो में भी हिंट किया था और यहाँ भी ये दोबारा मैं बता रहा हूँ कि सामाजिक शोध का जो एक मुख्य उद्देश्य है वो है सामाजिक जीवन और उसकी जो घटनाएं हैं, जो सामाजिक तथ्य हैं या जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान की कुछ समय के बाद या बदली हुई परिस्थितियों में पुनः परीक्षा करना। तो इसमें जो है ये इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक घटनाओं के संबंध में हमारा ज्ञान जो है वो गतिशील व प्रगतिशील बनाए रखने के लिए सामाजिक शोध की लगातार आवश्यकता होती है। अब दूसरा इसमें जो सैद्धांतिक उद्देश्य में का दूसरा जो भाग है वो है कि सामाजिक घटनाओं या तथ्यों में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों को ढूंढना। एक इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि कोई भी दो जो सामाजिक घटनाएं हैं उन सामाजिक घटनाओं में कुछ न कुछ प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है। तो उस संबंध को ढूंढना और उस संबंध को ढूंढने के बाद उसका होगा क्या, तो उस संबंध को ढूंढने के बाद यदि कहीं उसमें विकृति है या उसमें हमें कोई परिवर्तन करना है, कोई इम्प्रूवमेंट करना है या किसी समस्या का हमें कोज पता करना है, तो हम इस प्रकार्यात्मक संबंधों के आधार पर उसको प्राप्त कर सकते हैं और उसका फिर उस आधार पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये कहा जाता है कि इस प्रकार्यात्मक संबंध के कारण है कि दो घटनाओं के बीच में जो प्रकार्यात्मक संबंध होता है, इसी के कारण जो है सामाजिक जीवन में निरंतरता, गतिशीलता व व्यवस्था बनी रहती है।
क्योंकि इससे सामाजिक संबंधों को ढूंढ निकालने का जो एक ये उद्देश्य है, इसके इन संबंधों को समझे बिना किसी सामाजिक घटना तथ्य की वास्तव में जो है ना, उसकी वास्तविक प्रकृति को नहीं समझा जा सकता। जैसे मान लिए उदाहरण के लिए ये दो घटनाओं का हम वो करें कि भाई अपराध की घटना हम जो है तब तक सही अर्थ में नहीं समझ सकते कि जब तक हमें ये ना पता हो कि अपराध और गरीबी में क्या संबंध है, अपराध और गंदी बस्ती में क्या संबंध है, अपराध और औद्योगिकरण में क्या संबंध है, अपराध और कानून में क्या संबंध है, अपराध और प्रथा में क्या संबंध है। तो ये जो दो विभिन्न घटनाएं हैं, अपराध है, कानून है, तो इनमें जो हम संबंध की बात करते हैं, जब तक हम इन दोनों के अंतर संबंधों को नहीं समझेंगे, इनके प्रकार्यात्मक संबंधों को नहीं समझेंगे, तो हम यानी कि एक तरीके से हम कहें कि कोज एंड इफेक्ट के रिलेशन में इनको हम नहीं देखेंगे, तब तक हमें जो इस घटना के विषय में सही जानकारी नहीं मिलेगी। तो सामाजिक शोध का जो एक दूसरा सैद्धांतिक उद्देश्य का दूसरा भाग है, उसमें जो है इन जो विभिन्न सामाजिक परिघटनाएं हैं, उन परिघटनाओं के बीच क्या प्रकार्यात्मक अंतर संबंध है, उसको ढूंढना, उसको खोज निकालना, ये सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है। तीसरी इसमें बात है कि जो सामाजिक शोध का जो एक उद्देश्य ये भी माना जाता है कि सैद्धांतिक उद्देश्य कि कोई भी सामाजिक घटना या सामाजिक जीवन वो किन्हीं स्वाभाविक नियमों द्वारा जो है निर्देशित व नियमित होती है। तो सामाजिक शोध का जो उद्देश्य यहाँ है वो ये है कि जो सामाजिक जीवन है और उस सामाजिक जीवन को निर्देशित करने वाले जो नियम या घटनाएं या प्रघटनाएं हैं, उनको ढूंढ निकालना कि जिसके आधार पर सामाजिक जीवन जो है वो जिनसे निर्देशित होता है, नियमित होता है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति की वैवाहिक कार्य है, तो ये जो वैवाहिक कार्य है, जो विवाह है, विवाह की जो संस्था है या जो विवाह की जो सामाजिक घटना है, इस विवाह की सामाजिक घटना को किन नियमों से निर्देशित ये होती हैं, किन नियमों का इनमें पालन किया जाता है। और ये हो सकता है कि अलग अलग समाजों में अलग अलग विवाह के उद्देश्य हों, अलग अलग विवाह की क्रियाएं हों, अलग अलग नियम हों, प्रथाएं हों, परंपराएं हों, रूढ़ियाँ हों। तो इनको समझना जो है, इनको ढूंढना कि जिनसे जीवन जो है वो नियमित और निर्देशित होता है, ये भी इसका एक उद्देश्य है, सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य है। और ये नेक्स्ट जो इसका सामाजिक शोध का जो सैद्धांतिक उद्देश्य है, उसमें वो ये श्रीमती पी.वी. यंग जो है, जिसकी हमने एक परिभाषा का भी उल्लेख किया था, वो उनका मानना ये है कि सामाजिक शोध का एक उद्देश्य जो है प्रयोग सिद्ध तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना भी है। कि जो हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन के जो तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं, उनसे हम नवीन अवधारणाओं का भी निर्माण होता है। जैसे सामाजिक नियंत्रण में भी प्राथमिक नियंत्रण, द्वितीयक नियंत्रण, सांस्कृतिक संघर्ष हैं, या जैसे हम भारतीय समाज के संदर्भ में देखें तो M.N. श्रीनिवास ने जो है वो सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए, बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन को समझने के लिए वो संस्कृतिकरण की अवधारणा का निर्माण किया, पश्चिमीकरण की अवधारणा का निर्माण किया। तो ऐसे जो है सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो है नई वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना, जिससे कि हम उस समाज को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो ये जो उद्देश्य हैं, ये सामाजिक शोध के या सोशल रिसर्च के सैद्धांतिक उद्देश्य हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ इसके उद्देश्य जो हैं वो व्यवहारिक भी हैं। तो व्यवहारिक या प्रयोगवादी उद्देश्य जो हैं वो उसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक शोध जो है वो सामाजिक जीवन तथा या विभिन्न घटनाओं के संबंध में जो जानकारी प्रदान सामाजिक शोध से होती है, उसका हम प्रयोग जो है अपने व्यवहारिक जीवन में भी कर सकते हैं। यानी कि जो ज्ञान सामाजिक शोध के आधार पर प्राप्त होता है, जो जानकारी प्राप्त होती है, उस जानकारी को अपने सामाजिक जीवन में या समाज में उस ज्ञान को अप्लाई करके
उस ज्ञान के आधार पर हम किन्हीं समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं या किसी वर्ग विशेष या समूह विशेष के लिए वे योजनाओं का निर्माण करते हैं उस प्राप्त ज्ञान के आधार पर। तो इस प्रकार से उस प्राप्त ज्ञान को अप्लाई करने से या व्यवहार में लाने से का जो उद्देश्य है उसको व्यवहारिक उद्देश्य कहते हैं। जैसे बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाने में यदि हम सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान का जो है इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि ये हम जो है उस सामाजिक शोध का जो उद्देश्य है वो व्यवहारिक है। यानी कि हमें एक दृष्टि से ये माने कि जैसे इस समय कोरोना काल है कि कोविड-19 ने जो है सामाजिक जीवन में बहुत उथल पुथल मचा दी है और इसका ये यदि हम इस पे सामाजिक शोध करें कि भाई इसका जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव किस समाज के किस भाग पर हुआ, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा इससे जो है प्रभावित लोग कौन हुए। तो ये ज्ञान यदि हमें ये पता चलता है कि भाई जो निम्न आय वर्ग था वो इससे जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा, नकारात्मक रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित उस वर्ग को किया, तो उससे जो है अब इसको कैसे इसका जो है इस जो निम्न आय वर्ग है इसकी जो विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं कोविड-19 की वजह से इन पर जो प्रभाव पड़ा है उन समस्याओं का कैसे हम निदान कर सकते हैं। तो ये तथ्यों के आधार पर, शोध के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उस प्रकार से विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कुछ वर्ष पहले जो है मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो वो जो शोध से जो निकल के चीज़ें आ रही थी कि भाई रोजगार के जो हैं कोई ऐसे अवसर वहाँ उपलब्ध करवाए जाएं ग्रामीण समाज में कि जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। तो बात थी कि जीवन स्तर ऊंचा उठाना। अब जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठे, तो ये पता चला कि भाई वहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं है और कुछ समय विशेष के लिए होता है। तो कुछ समय विशेष ऐसा होता है ग्रामीण समाज का कि उस समय वहाँ रोजगार के अवसर बहुत कम होते हैं कि जब खेती में कृषि कार्य जो है का समय नहीं होता तो वहाँ उस समय बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे समय में जो है हम उनके जीवन यापन के लिए उनको सहयोग प्रदान किया जा सके या आर्थिक, तो इसके लिए जो है एक योजना बनाई गई जिसका नाम मनरेगा रखा गया। तो उसके आधार पर जो है ग्रामीण समाज के जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है। तो सामाजिक शोध का एक उद्देश्य है कि उस शोध के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सूचना हमें प्राप्त होती है, उसके आधार पर हम कुछ किन्हीं विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं और विभिन्न योजनाएं उनके लिए बनाई जाती है। उन योजनाओं का फिर मूल्यांकन किया जाता है। उस मूल्यांकन के आधार पर जो नवीन तथ्य उपलब्ध होते हैं उनकी खामियों का पता चलता है। तो उन खामियों को दूर करने के लिए जो है इस शोध का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि दो मुख्य उद्देश्य हैं सामाजिक शोध के, एक सैद्धांतिक है और दूसरा व्यवहारिक है। तो इन दोनों पर आज हमने चर्चा की। अब हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा उस पर हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक शोध जो है उस सामाजिक शोध के मुख्य चरण क्या है। सामाजिक शोध के जो है, क्योंकि कोई भी काम जो है, हमने पहले बात की कि वैज्ञानिक पद्धति सामाजिक शोध में इस्तेमाल की जाती है, प्रयोग की जाती है और वैज्ञानिक पद्धति के कुछ स्पष्ट परिभाषित चरण होते हैं। तो वो चरण क्या क्या हैं जो हम सामाजिक शोध में भी प्रयोग करते हैं। थैंक यू।